महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों की ओर से आचार्य द्रोण सेनापति थे। उन्होंने पांडवों को परास्त करने के लिए एक अत्यंत कठिन और दुर्गम चक्रव्यूह रचना बनाई। यह व्यूह ऐसा था कि भीतर प्रवेश करना तो संभव था, परंतु उससे बाहर निकलना केवल कुछ ही योद्धाओं को आता था। पांडवों में केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को ही इस व्यूह को भेद कर भीतर से बाहर निकलने का ज्ञान था। किंतु उसी दिन द्रोणाचार्य ने चालाकी से अर्जुन और कृष्ण को दूर सामरिक दृष्टि से भटकाकर युद्ध के दूसरे क्षेत्र में भेज दिया। जब अर्जुन अनुपस्थित थे तभी द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडव सेना असमंजस में थी। तभी युवा और वीर अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मामा, क्योंकि द्रौपदी उनके लिए मामी थीं और पांडव उनके मामा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। पिता अर्जुन से मैंने सुना है कि कैसे इसके द्वार तोड़े जाते हैं, परंतु मुझे बाहर निकलने की पूर्ण विधि ज्ञात नहीं। युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, यदि तुम व्यूह को तोड़ दोगे तो हम सब तुम्हारे पीछे पीछे प्रवेश कर जाएंगे और तुझे बाहर निकाल लेंगे। अभिमन्यु ने प्रणाम कर रथ पर धनुष संभाला और सिंह की भांति गरजते हुए व्यूह के प्रथम द्वार को भेद डाला। उनके साहस को देखकर पांडव सेना ने उनका साथ दिया और चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर लिया। भीतर प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने अप्रतिम पराक्रम दिखाया। उन्होंने कौरवों के अनेक महारथियों दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तक को परास्त किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो अर्जुन स्वयं रणभूमि में उतर आए हों। किंतु धीरे धीरे युद्ध की परिस्थिति बदलने लगी। द्रोणाचार्य और कौरवों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने पांडवों को रोक दिया और अभिमन्यु अकेले ही व्यूह के भीतर फंस गए। अब उन पर 7 महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन सभी ने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया। युद्ध के नियमों के अनुसार एक समय पर एक ही योद्धा को लड़ना चाहिए था, परंतु यहाँ सबने नियमों की उपेक्षा की। अभिमन्यु का धनुष पहले काटा गया, फिर रथ के घोड़े मारे गए। रथ टूटने पर भी उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन वह भी टूट गई। इसके बाद उन्होंने गदा थामी और दुशासन के पुत्र से गदा युद्ध किया। भयंकर युद्ध में अभिमन्यु ने दुशासन के पुत्र को मार गिराया, लेकिन 7 महारथियों के संयुक्त आक्रमण के आगे अकेला वीर अभिमन्यु भी थकने लगा। अंततः कौरवों ने मिलकर क्रूरता से उसे मार गिराया। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुँचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने शपथ ली, कल मैं जयद्रथ का वध अवश्य करूंगा। यदि न कर सका तो प्राण त्याग दूंगा। अभिमन्यु की वीरगति ने महाभारत युद्ध का रूप ही बदल दिया। पांडवों का शोक और कौरवों का छल दोनों ने इस युद्ध को और भी भीषण बना दिया।